अस्सलामुअलैकुम। टेक्निकल गाइडेंस के साथ मैं हूं महमूद अजीम। आज की इस वीडियो में हम वाईफाई ऐप के थ्रू सोलर इन्वर्टर की सेटिंग करना सीखेंगे। जैसे ही हम ऐप में दाखिल होते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आता है और नीचे राइट बॉटम पे सेटिंग लिखा हुआ है, सेटिंग का आइकॉन है। वहाँ पे जब हमने क्लिक किया तो हमारे सामने सेटिंग आ गई। सबसे पहले पीवी सेटिंग है, यहाँ कुछ नहीं है। आपके इन्वर्टर ने जितनी भी अभी तक सोलर से पावर जनरेट की है उसको यहाँ से आप क्लियर करवा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेटिंग में जाते हैं जो कि ग्रिड सेटिंग है। ग्रिड सेटिंग में सिर्फ एसी इनपुट वोल्टेज रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप वाइड रेंज सेलेक्ट करना चाहते हैं यानी कि आपका लो वोल्टेज का प्रॉब्लम है तो फिर अप्लायंस मोड सेलेक्ट करें। अदरवाइज़ आप यूपीएस को प्रेफर करें। यूपीएस पे आप सेट रखें अपने इन्वर्टर को ताकि आपका जो सिंपल जो नॉन इन्वर्टर फ्रिज होता है या फिर नॉन इन्वर्टर एसी होता है उसका कंप्रेसर वाइब्रेट ना करे और किसी किस्म की सिस्टम में फ्लक्चुएशन ना आए। इसके बाद जो है एनर्जी स्टोरिंग मशीन की सेटिंग है। इसमें बजर अलार्म ऑन ऑफ करवा सकते हैं। उसके बाद बीप वाइल प्राइमरी सोर्स इंटरप्टेड, यहाँ से आप प्राइमरी सोर्स के यानी कि सोलर या फिर वापडा के आने के ऊपर एक लंबी बीप सुनाई देती है, उसको अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी की सेटिंग कर लें। इसके बाद एलसीडी बैक लाइट, इन्वर्टर की जो एलसीडी है उसकी बैक लाइट को ऑन ऑफ यहाँ से करवा सकते हैं। बहुत सारे लोग इसको प्रोहिबिटेड रखते हैं यानी कि डिसेबल रखते हैं ताकि बैक लाइट जो एलसीडी की हर टाइम जलती ना रहे और एक तो ख़र्चा कम हो इन्वर्टर का, दूसरा ये है कि एलसीडी अगर ख़राब हो गई तो फिर ये आसानी से अवेलेबल नहीं होती बल्कि ये कहीं से भी नहीं मिलती। इसके बाद रिटर्न टू द मेंस एलसीडी पेज, अगर आप स्क्रीन चाहते हैं कि चेंज ना हो उसकी तो फिर यहाँ से उसको भी करवा सकते हैं और ये कोई ख़ास सेटिंग नहीं है। इसके बाद पावर सेविंग मोड की सेटिंग है, यहाँ से इसको भी डिसेबल या अनेबल रख सकते हैं। यानी कि अगर इन्वर्टर के ऊपर बिल्कुल लोड आउटपुट के ऊपर लोड नहीं होता, आप कोई लोड नहीं डालते तो ऑटोमेटिकली उसको शट डाउन कर देगा और जैसे ही आप लोड डालेंगे फिर उसको रीस्टार्ट कर देगा। इस तरह से इन्वर्टर आपका बंद रहता है जब आउटपुट के ऊपर से आप बिल्कुल लोड हटा देते हैं। इसके बाद ओवर टेम्परेचर ऑटो रीस्टार्ट, ये हमेशा डिसेबल यानी प्रोहिबिटेड रखना चाहिए ताकि अगर किसी वजह से भी ओवर टेम्परेचर हो जाए और दोबारा से ये खुद ब खुद स्टार्ट ना हो तो इसको डिसेबल रखें। इसके बाद है जी रिकॉर्ड फॉल्ट कोड, इसको अनेबल या डिसेबल रखने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद है रिस्टोर डिफ़ॉल्ट्स, तो इसको भी प्रोहिबिटेड पे रखें, नहीं तो अदरवाइज़ आपका इन्वर्टर जो है वो खुद ब खुद ही फैक्ट्री सेटिंग कर देगा, आपकी सारी सेटिंग की कराई ज़ाया जाएगी। इसके बाद चार्ज सोर्स प्रायोरिटी की सेटिंग है, यहाँ से आपने प्रायोरिटी सेट करनी है कि किस चीज़ के ऊपर सबसे पहले चार्जिंग हो। तो सोलर रखेंगे तो दिन को सोलर के ऊपर चार्जिंग होगी और रात को वापडा से होगी। अगर सोलर ओनली सेलेक्ट करेंगे तो रात को वापडा से बिल्कुल भी चार्जिंग नहीं होगी। और यूटिलिटी एंड सोलर रखेंगे तो दिन के टाइम सोलर एंड यूटिलिटी दोनों मिलकर बैटरी चार्ज करेंगे। इसके बाद है मैक्सिमम टोटल चार्जिंग करंट, यहाँ से आप टोटल चार्जिंग करंट यानी वापडा प्लस सोलर दोनों का अगर सेट करना चाहते हैं तो अगर 20 एम्पेयर रखेंगे तो बेस्ट है, लेकिन अगर 30 रख लेंगे तो फिर भी ठीक है। अगर आपका ज़्यादा लोड शेडिंग का प्रॉब्लम है तो वहाँ 30 रख सकते हैं आप। अगर आप छोटी बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो फिर 20 लाजमी रखें, छोटी बड़ी दोनों के लिए 20 रखा जा सकता है। इसके बाद जो है मैक्सिमम यूटिलिटी चार्जिंग करंट की सेटिंग है, यहाँ से आप यूटिलिटी का जो करंट है वो कम से कम रखें, 2 एम्पेयर रखें या फिर 10 एम्पेयर रखें। लेकिन आप अगर 200 एम्पेयर की बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप 20 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जितना बैटरी को स्लोली चार्ज करवाएंगे बैटरी की लाइफ उतनी ज़्यादा आपको मिलेगी, बैटरी जल्दी डैमेज नहीं होगी। इसके बाद यहाँ से बैटरी टाइप आपने यूएससी सेलेक्ट करनी है यानी कि यूज़र, ताकि आप अपने पैरामीटर्स जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे फीड कर सकें। बल्क चार्जिंग वोल्टेज की सेटिंग है, अगर आपका 3 किलोवाट या 4 किलोवाट यानी कि डबल बैटरी वाला इन्वर्टर है तो फिर आपने इसको ट्यूबुलर बैटरी के लिए 29.2 सेलेक्ट करना है और नॉन ट्यूबुलर बैटरी या सिंपल बैटरी है तो फिर आपने यहाँ से 28.2 रखना है। अगर आपका बड़ा 48 वोल्ट वाला सेटअप है 5 किलोवाट या 6 किलोवाट यानी 4 बैटरियाँ लगी हुई हैं तो फिर आपने सिंपल बैटरी के लिए रखना है इसमें 56.4। और अगर आपकी ट्यूबुलर बैटरी है और
5 किलोवाट का इन्वर्टर है या 6 किलोवाट का, तो फिर आपने इसको 58.4 के ऊपर बल्क चार्जिंग वोल्टेज रखने हैं। अगर ये वोल्टेज बढ़ाएंगे तो बैटरियाँ ख़राब होने का बहुत ज़्यादा खदशा होता है। इसके बाद नेक्स्ट सेटिंग फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज की सेटिंग है। ये बैटरी कट ऑफ चार्जिंग भी इसे हम कह सकते हैं, यानी कितने वोल्ट के ऊपर बैटरी की चार्जिंग कट ऑफ करवानी है। ये जो है सिंपल लेड एसिड बैटरी के लिए आपका 3 किलोवाट का डबल बैटरी वाला अगर सिस्टम है तो इसमें आपने 27 सेलेक्ट करना है, चाहे आप सिंपल बैटरी यूज़ करें या फिर ट्यूबलर यूज़ करें, दोनों के लिए। अगर आप 5 किलोवाट या 6 किलोवाट का या 8 किलोवाट का सिस्टम यूज़ करें जिसमें 4 बैटरियाँ लगी हुई हैं, 48 वोल्ट का सिस्टम है, तो फिर आपने 54 वोल्टेज रखने हैं, चाहे सिंपल बैटरी है या फिर ट्यूबलर बैटरी है, कोई भी बैटरी है उसके लिए आपने 54 वोल्टेज सेट करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेटिंग जो है लो बैटरी कट ऑफ वोल्टेज की सेटिंग है। इसमें आपने मैक्सिमम डिस्चार्जिंग वोल्टेज सेट करने हैं, ये मिनिमम रखने। अगर आपका दूसरा डबल बैटरी वाला है तो फिर आपने इसमें 20 वोल्ट रखने हैं। अगर आपका 4 बैटरियों वाला सिस्टम है तो फिर आपने इसको 40 वोल्ट के ऊपर सेट कर देना ताकि मैक्सिमम आपको बैकअप मिल सके। इसके बाद नेक्स्ट सेटिंग जो है कम बैक यूटिलिटी मोड वोल्टेज। तो ये कम बैक यूटिलिटी मोड वोल्टेज व्हेन SBU इज़ सिलेक्टेड, यानी कि SBU मोड के अंदर आपने कहाँ तक आपने बैटरी डिस्चार्ज करवानी है, तो जहाँ तक आपने बैटरी डिस्चार्ज करवानी वहाँ तक इसको रख लें। अगर आपका 24 वोल्ट वाला सिस्टम है तो फिर आपने इसको 23 रखना है। अगर आप 48 वोल्ट वाला सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने इसको 46 पे सेट करना है। वैसे इसको अपनी मर्ज़ी से भी आप कम या ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन ये एक बेस्ट सेटिंग है जो मैंने आपको बताई है। और इसके बाद नेक्स्ट सेटिंग भी इसी तरह की है, यानी कि कम बैक टू बैटरी मोड, यानी कि बैटरी कब मोड के ऊपर कब हो। और इसमें होता है स्टॉप, वो पहले वाला मोड जो था वो था स्टॉप डिस्चार्जिंग द बैटरी, और ये दूसरा मोड जो है ये स्टॉप चार्जिंग द बैटरी, यानी कहाँ तक बैटरी आपने चार्ज करवानी है। इसलिए इसको मैक्सिमम पोजीशन यानी 58 वोल्ट पे रखें बड़े सिस्टम के लिए। और 24 वोल्ट वाला सिस्टम है जो उसमें आप इसको 29 या फिर जो भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपके ऐप में आ रही है वहाँ पे इसको रखें। तो इसको भी अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा रख सकते हैं, इसको कम भी रख सकते हैं। इसमें यह है कि अगर कम रखते हैं तो उस लेवल तक बैटरी चार्ज होगी रात के टाइम वापडा के ऊपर, उसके बाद ही ऑटोमेटिक बैटरी मोड के ऊपर दोबारा शिफ्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट सेटिंग है वो बैटरी इक्वलाइजेशन की है। यहाँ से इक्वलाइजेशन को ऑन या ऑफ़ करवा सकते हैं। अगर आपकी बैटरी नई है तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप पुरानी बैटरी यूज़ कर रहे हैं जो बैकअप नहीं दे रही, फिर आप इक्वलाइजेशन को ऑन करवा लें। इसके बाद नेक्स्ट सेटिंग है बैटरी इक्वलाइजेशन वोल्टेज। ये सेटिंग भी तभी करवाते हैं जब इक्वलाइजेशन आपने पिछली सेटिंग में ऑन करवाई हो। यहाँ से वोल्टेज सेट करने हैं, वो आपने रखने हैं। अगर आपका 24 वोल्ट का सिस्टम है तो 0.4 प्लस करने हैं आपने बल्क चार्जिंग में, जो बल्क चार्जिंग में आपने रखे हैं। अगर आपका जो 48 वोल्ट का सिस्टम है फिर आपने 0.8 प्लस रखने हैं बल्क चार्जिंग से। इसके बाद है आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी। यहाँ पे आपने जो आउटपुट है वो किस हिसाब से चलानी है। यहाँ SOL सोलर रखें या फिर SBU रखें। SBU है यानी कि रात को बैटरी भी यूज़ होगी, और सोलर जो है वो उसके ऊपर रात के टाइम ऑटोमेटिक वापडा चलेगी सारी रात, और बैटरी सिर्फ बैकअप के तौर पे यूज़ होगी, वैसे यूज़ नहीं होगी। इसके बाद आउटपुट वोल्टेज की सेटिंग है, यानी इन्वर्टर के जो बैटरी से या सोलर से पावर जनरेट करता है 220 रखने हैं, 230 वो 230 ही रखें, कोशिश करें 230 वोल्टेज रखने चाहिए। आउटपुट फ्रिक्वेंसी है, इसको हमेशा 50 साइकिल रखना चाहिए, 50 हर्ट्ज़। अगर 60 हर्ट्ज़ रखेंगे तो ऐसे एक भाई ने रखी हुई थी, उनके इन्वर्टर के धुएं निकल गए और घर में भी काफ़ी सारी अप्लाइंसेस उनकी जल गई। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको 50 साइकिल से चेंज नहीं करना चाहिए। इसके बाद ओवरलोड ऑटो रीस्टार्ट, इसको हमेशा आपने प्रोहिबिटेड रखना है, यानी डिसेबल रखना है। यानी कि इन्वर्टर अगर रीस्टार्ट होता है तो रीस्टार्ट होना नहीं चाहिए। अगर वो किसी भी ओवर टेम्परेचर या फिर ओवरलोड की वजह से हुआ है तो उसको खुद से स्टार्ट करें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। इसके बाद ट्रांसफ़र टू बाईपास अनेबल रख लें ताकि ओवरलोड की सूरत में ट्रांसफ़र हो जाए। और ये फिर सिस्टम की डेट है, यहाँ से डेट वगैरह आप रख सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।